नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम सैफी और मेरे साथी जुड़े हुए हैं अभिषेक पुंडीर। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही अब राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिमंडल के जाने की शुरुआत हो गई है, जहां राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसी के साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि राष्ट्रपति ने रात्रि भोज का आयोजन किया है, जहां अभी मौजूदा सरकार यानी कि मोदी सरकार 2.0 के मंत्री वहां पहुंचेंगे और रात्रि भोज यानी कि डिनर में शामिल होंगे। ये आखिरी डिनर होगा जब मौजूदा मंत्री पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे, राष्ट्रपति के साथ डिनर करेंगे। उसके बाद कई मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। खबर तो ये भी आ रही है कि कई चेहरों में बदलाव किया जा सकता है। तो अभिषेक, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि शबनम 17 मंत्री तो इस बार हार गए हैं। बिल्कुल, 17 मंत्री हारने का मतलब है कि जो आपकी 2.0 की जो कैबिनेट थी वो 3.0 में तो नहीं जाने वाली, मतलब आधे से भी कम वो रिपीट करने वाली है। और कुछ ही नेता ऐसे हैं जो रिपीट करेंगे, उनमें राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो या फिर आपके अमित शाह हो। इस तरीके के जो बड़े नेता हैं, तमाम 3-4 नेता बड़े जो हैं वही रिपीट करेंगे। और मुझे उम्मीद है उसके बाद मोदी का जितना भी मंत्रिमंडल होगा उसका जो विस्तार होगा तो आपको सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे। इस रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री को पेड़ा, झुंझुनू से मंगाया हुआ पेड़ा जो है वो परोसा गया, मेरठ से गुड़ मंगवाया गया। तो तमाम तरीके के व्यंजन देश के अलग अलग हिस्सों से जो चीज जहां की फेमस है वहां की मंगवाई गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो कैबिनेट थी वो पूरी कैबिनेट उपराष्ट्रपति से भी मिली, राष्ट्रपति से भी मिली और वो अब खाने का लुत्फ उठा रहे होंगे या उठाएंगे। तो और ये आखिरी डिनर, ये आखिरी खाना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उनका जो मंत्रिमंडल था 2.0, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में अपने कई नेताओं को शामिल करने की कवायद शुरू कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि कई मंत्रिमंडल उन्हें भी दिए जाएं। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि उनके खेमे से भी कई मंत्री बने। तो कई नए चेहरे इन दलों के भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में अभी उठापटक देखने को मिल सकती है। डिनर के साथ साथ अब बीजेपी के कई बड़े चेहरे नाराज भी हो सकते हैं अगर स्थिति यही रही, क्योंकि अभी टिकट काटने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ गया। कहा गया कि अगर बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों को इस बार रिपीट नहीं किया कई सीटों पर, तो उसका नतीजा ये रहा कि यूपी, राजस्थान में नतीजे ऐसे आए कि बीजेपी को सिर पकड़ना पड़ गया। देखिए शबनम, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जितने टिकट काटे हैं वो कम काटे हैं, और ज्यादा टिकट काटने चाहिए थे। जिस भी नेता की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो थोड़ी सी भी नेगेटिव थी, उसका टिकट काट देना चाहिए था। ये काम बखूबी 2019 में शबनम किया गया था। 2014 से 19 तक जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं पहुंचा सेंटर के पास, उसका पत्ता काट दिया गया 2019 में। लेकिन 19 से 24 तक जिसने अच्छा काम नहीं किया उसे इस बार टिकट दे दिया गया। उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ ने 30 लोगों के नाम भेजे थे कि इन्हें टिकट ना दिए जाएं, लेकिन टिकट दिए गए। योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानी गई तो मोदी को शायद भरोसा हो चला था या अहंकार हो चला था या अति आत्मविश्वास हो चला था कि मोदी के नाम पर अगर आप खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। लेकिन ये भ्रम प्रधानमंत्री मोदी का टूट गया और अब उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चलाएंगे। वो अगले 5 साल खिचड़ी की सरकार चलाएंगे गठबंधन दलों के साथ की अब उन्हें तो अब तो ये भी खबर आ रही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अब सरकार बना लेते हैं, दावा पेश करेंगे, 7 तारीख को वो दावा पेश करेंगे, बैठक बुलाई गई है, फिर से उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। उसके बाद ही वो नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे, 100 दिन की रणनीति आगे तय की जाएगी। तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं अभिषेक कि ये सरकार 5 साल तक चलना संभव नहीं है, कि बीच में इतने विवाद हो जाएंगे। नीतीश कुमार के बीच खटपट भी शुरू हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ ऐसी मांगे रख रहे हैं जो शायद ही प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो एक्सेप्ट करें। अमित शाह को कहीं ना कहीं किनारे करने की बात भी चल रही है। अभी हाल फिलहाल में बैठक की तस्वीर सामने आई तो उससे भी कहीं ना कहीं ये साफ हुआ कि अमित शाह को अगर किनारे किया गया तो बीजेपी में भी भूचाल आ सकता है। देखिए, अमित शाह को किनारे करना उतना ही मुश्किल काम है जितना योगी आदित्यनाथ को यूपी से किनारे करना। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बनाएंगे 1%, लेकिन वो अमित शाह का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 14 की रणनीति, 19 की रणनीति, 24 की रणनीति, जिस वक्त मुख्यमंत्री थे तब की रणनीति, उनके जो चाणक्य है वो अमित शाह ही है। और अमित शाह के बिना मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अधूरे हैं। तो हो सकता है ऐसी कोई बात सामने आई हो
लेकिन जब तक कोई पुख्ता तौर पर जानकारी बीजेपी की तरफ से नहीं आ जाती है, जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, जब तक शपथ नहीं ली जाती है, तब तक ऐसा कहना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगा और ऐसा कहना जायज भी नहीं लगता। बिल्कुल। तो अभिषेक, अब 8 बजे डिनर शुरू हो गया है और उसमें तमाम एनडीए के दल नेता मौजूद उस डिनर में शामिल हो गए हैं। उसके बाद कुछ ऐसे चेहरे हैं जो शायद ही आगे पीएम मोदी के साथ नजर आएंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ और तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।